बात मत करो तो गलती पीछे वाले को देखो
चलो देखो इधर आए समझो। हम लोग कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर, जो चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गैस के बारे में। इसमें हमको 4 लॉ पढ़ना था। गैस से रिलेटेड कितना सारा लॉ है? 4 लॉ है। पहला था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कैनुजेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इस चारों लॉ में करते क्या है, हम कोई 2 चीज को कांस्टेंट कर देते हैं और 2 चीज में रिलेशन को देखते हैं। ऐसे करते थे ना, 2 चीज को कांस्टेंट करते हैं और 2 चीज में रिलेशन। जैसे अगर हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ का, तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस। जनरली 4 चीज दिमाग रखना है, टेम्परेचर, एक अमाउंट ऑफ गैस, एक वॉल्यूम और एक प्रेशर। ये चारों चीज अगर याद रहेगा तुमको तो आराम से तुम लॉ वगैरह लिख सकते हो। तो पहला अगर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को अगर फिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा रिलेशन है? उल्टा। प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से प्रेशर पिस्टन को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटना स्टार्ट करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। यानी वॉल्यूम जो होता है प्रेशर का उल्टा है। ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, या ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ऐसे करके उल्टा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या उल्टा बोल सकते हैं इसको। दूसरा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखते थे? अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर को। इस दोनों को क्या करते थे यहाँ पे हम? कांस्टेंट। तो किसके बीच रिलेशन था? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। अब तुम जरा सोचो, मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें गैस है, तो गर्म करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा? हीट करेगा दीवार को। अगर पिस्टन हमारे पास वॉल्यूम अगर वेरिएबल है तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट करेगा ना, उसको धकेलेगा ऊपर की तरफ। अगर नहीं धकेल रहा तो प्रेशर बढ़ा देगा उसका। तो प्रेशर भी हमको नहीं बढ़ाना, प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर वॉल्यूम में कैसा रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट दो उसको, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा?
पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये चार्ल्स लॉ, ठीक। तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ पढ़ना है। वैसे तो एक लॉ और है बीच में, उसको स्किप कर दिया है। देखो उस लॉ को हम यहाँ पे यूज नहीं किए हैं। हम जब आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं ना, तीनों वो इक्वेशन में काम चल जाता है। वैसे तो वो भी सही था, लेकिन जो हमारा जो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है P = nRT जो है, वो इसी तीन इक्वेशन से काम चल जाता है। इसलिए मैंने लिखा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, किसी को पता है? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते थे, प्रेशर को और टेम्परेचर को। तो किसके बीच रिलेशन देखेंगे? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के बीच में। नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या है? जब हम गैस को बढ़ा रहे हैं डब्बा में, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मेरे पास एक डब्बा, मैंने बोला 100 ग्राम गैस है, मतलब अच्छा से बंद है वो, और उसमें गैस का अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं बाहर से, तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना। गैस अमाउंट बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। अगर वही डब्बा में गैस भर रहे तो प्रेशर फिर बढ़ा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो प्रेशर को भी क्या रखना है? कांस्टेंट करना है। तो नंबर ऑफ मोल किसका समानुपाती है? वॉल्यूम का। तो यही सब लॉ को दिमाग में रखते हुए ना, सबको मिक्स करके क्या बना दिया गया है? आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। ये सही भी था, मैंने पिछले क्लास में देखा, अभी तक वो एग्जांपल करके कैसे ये सही है, वैलिड है। तो देखो मैंने किया क्या, देखो तो सबका LHS में क्या दिख रहा है? वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। तो बताओ LHS में क्या रख देंगे हम? वॉल्यूम। इस साइड क्या देखो, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? टेम्परेचर का, तो ऊपर में टेम्परेचर गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? नंबर ऑफ मोल का, ऊपर में क्या क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल। अब प्रेशर इसका उल्टा है ना, अब प्रेशर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो बताओ ये जो है वॉल्यूम जो है सीधा समानुपाती होता है किसका? नंबर ऑफ मोल का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। अब यहाँ पर देखो कर दिया क्या, प्रेशर को उधर ले जाएगा, इस P वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N × T। अब इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम क्या है? R। तो बता बन गया ना PV = nRT। इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन याद है ना, तो हम कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ वाला हो, चार्ल्स लॉ वाला हो, गैलजेक्स लॉ वाला हो, एवोगैड्रो लॉ वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन करके भी दिखाते हैं, ठीक है। P क्या है? V N R T टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन एक बार किया था ना, कि मेरे पास HP का सिलेंडर है, उसको प्रेशर बढ़ाते हैं। देखो तो क्वेश्चन निकालो थोड़ा, उसको हम इस लॉ से हम उसको सॉल्व करते हैं आज। वही सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे। दो दिन पहले जो क्वेश्चन करवाए तो निकालो थोड़ा, यही क्वेश्चन करवाना हमको। चलो ये क्वेश्चन फिर से लिखो तुम लोग। अब बिना लॉ के हेल्प से बनाएंगे इसको हम। तुम लोग डेली मेला में घूमती है? वो तुम तो खाली मेले में देखे, इधर जा रहे तो मेला में, उधर जा रहे तो मेला में देखे। तो कृष्णा का हम थोड़ी ना गए थे। कल कहाँ गए थे हम? कल गए थे भोज खाने। आज आएंगे, हम आएंगे, पटेल सर आएंगे, कृष्णा आएंगे,
इसको जैसा वो जाना है वहाँ ना वहाँ पर तुम लोग नीचे से देखना हम झूलेंगे क्या हुआ? बगलों में ऊपर से कूदेंगे नीचे मेले में कूदेंगे तो लॉस में तो पैसा नहीं लगेगा सर कितना का महीना 3000 सब मिला के देते 3000 क्या एक को रहते 4 5 को तीनों कहानी है अरे कितना 3000 लगता होगा कितना का होगा चलो बनाए इसको हम आए चलो रुक जाओ 1 मिनट आप इसको बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बनाने का 2 तरीका है। या तो जो स्टूडेंट को कभी भी कोई भी गैस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, गैस वाला रिलेटेड से क्वेश्चन, तो उसको बस अगर ये याद है तो काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि लॉस ऑफ तुम पढ़ो याद करो, बस ये इक्वेशन पी बराबर एनआरटी अगर याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो या कैसा भी गैस से रिलेटेड हो सब कर सकते हैं। तो देखो 2 तरीका से बना सकते हैं। देखो तो क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, ये क्वेश्चन दिया है। अब ऐसे भी हम सिलेंडर जो देखते हैं घर में जो बाहर खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसमें गैस फिक्स रहता है ना, 15 किलो गैस रहता है और उसका जो आयतन है वो भी फिक्स रहता है और अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है फिक्स है। जनरली ऐसा होता है। तो हमने क्या कहा कि बस तुम क्या चेंज करो, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करो। और टेम्परेचर प्रेशर ना ये अपने आप चेंज होता है, हम चेंज नहीं करते। जैसे मान लो कभी गर्मी ज्यादा है कभी गर्मी कम है, तो टेम्परेचर बस ये संभाल लेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप राइज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे अंदर में कोलाइड करेगा, गैस मॉलिक्यूल टकराएगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ऐसे करके मान लो इस रूम में हम लोग बैठे हैं, गर्मी बढ़ा देंगे अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तुम इधर उधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, पंखा होकेगा इधर उधर माइग्रेट करेगा, टकराएगा इधर उधर। तो बस वही बात है। तो शुरू में जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, मतलब 273 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा 300 केल्विन। तो ये कितना टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जो जनरली रूम टेम्परेचर होता है ना। और टेम्परेचर हम ये बोल रहा है कि टेम्परेचर हम कितना बढ़ा देंगे कि ये सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर जो है ना ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर के बाद जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कितना झेल सकता हो, मतलब 6 से थोड़ा कम तक झेल सकता है। जैसे ही 6 होगा तो ये फट जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। एट दिस मतलब इस प्रेशर पे सिलेंडर क्या कर सकता है ब्लास्ट कर सकता है। तो तुम वो टेम्परेचर बताओ जिस पर प्रेशर कितना हो जाएगा उसका 100 एटीएम के बराबर। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। शुरू में टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था, प्रेशर 6 अगर एटीएम कर दिया जाए तो टेम्परेचर बताओ कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो बताओ बनाने का 2 तरीका है। या तो
क्या इसमें हम पीटी लॉ लगा ले? पहला तरीका तो है पीटी लॉ लगाना, है ना? कौन सा मतलब वो गैलुजेक्स लॉ लगा सकते हैं। गैलुजेक्स लॉ लगा के चलो चेक करते हैं इसको हम। बताओ गैलुजेक्स लॉ किसी को याद है? क्या था? P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2, ये था गैलुजेक्स लॉ। तो किसी को याद है? चलो पहले लगा लेते हैं। बताओ P1 कितना है? 3, इसको P1 बोल दो, इसको T1, इसको बोल देंगे P2, इसको क्या बोलेंगे? T2। 3 बटा में कितना हो जाएगा? 300 बराबर P2 कितना बताओ? 6 ATM। और टेम्परेचर हमको निकालना है, मतलब इसको x मान लें हम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? 3x बराबर 1800, x बराबर कितना हो जाएगा? 600। मतलब कितना हम कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 600 केल्विन। एक तरीका है ये, बता सकते हैं। हाँ, किसी को अगर नहीं याद है तो क्या करेगा? सुनो, दूसरा तरीका बताते हैं। चलो देखो तो, देखो अब करना है क्या? दूसरा तरीका क्या है? सुनो, इधर वाला को ना देखो, केस 1 है, ये क्या है? केस 2। दो केस बन रहा है। अब देखो क्या करो, एक बार ना आइडियल गैस इक्वेशन इस पर लगाओ, एक बार आइडियल गैस इक्वेशन इस पर चेक करते देखते क्या होता है। तो पहला काम क्या करते हैं? सेकेंड मेथड जो बनाते हैं, ये फर्स्ट मेथड था। अब बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में पहले बात करते हैं केस 1। बताओ केस 1 में कौन सा इक्वेशन लगा देंगे? P बराबर nRT लगा दे। ये आइडियल गैस के दोनों केस में लगा देंगे, ठीक? बताओ एक बात, प्रेशर शुरू केस में कितना है? 3 ATM। यहाँ पे कितना रखेंगे हम? 3 ATM, यानी 3 रख देते। चलो 3 इंटू, बताओ वॉल्यूम क्या है? नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी रख 3 इंटू क्या रख दिए? भी रख दिए बराबर। बताओ नंबर ऑफ मोल भी क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम एन रहने देते हैं। और आर का वैल्यू हमको याद है, लिखाए थे हम 0.0821। अब वैसे तो आर भी तो कांस्टेंट है ना, और चलो रखना मन किसका वैल्यू रख देते हैं 0.0821 हो गया। एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होता है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 300 रख दिए यहाँ पे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। PV बराबर nRT। बताओ उसमें प्रेशर कितना है? 6 ATM गुना वॉल्यूम क्या है? V के बराबर कांस्टेंट, और n क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? 0.0821। और टेम्परेचर निकालना है, निकालना है ना टेम्परेचर। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों काम हो गया। अब क्या करो, किसी का तुम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा आपस में ना। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा? ये n को काट देगा क्योंकि दोनों बराबर ही है। चलो कर देते हैं इक्वेशन, किसको कर दे? सेकेंड होगी फर्स्ट को, कुछ भी कर सकते हैं। चलो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 भी कर सकते हैं, 2 1 भी कर सकते हैं। चलो कर लो। तो 6 इंटू भी ऊपर में है, वो नीचे क्या आ जाएगा? 3 इंटू भी बराबर n गुना 0.0821 इंटू टी, नीचे क्या आ जाएगा? n गुना 0.0821 इंटू 300। बताओ ये वाला वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, ये भी से भी कट जाएगा। अब देखो तो यही आ गया ना। चलो बनाइए देते हैं। 6/3 बराबर t बचा कितना आ जाएगा? 300। कितना आ गया बताओ? इधर रख देंगे कितना? 1800 बराबर क्या आ जाएगा? 3t। बताओ t बराबर कितना हो जाएगा? 1800/3 कितना आ गया? 600 केल्विन। एक तरीका ऐसा भी है ना, ये थोड़ा लॉन्ग तरीका हो जाता है। आइडियल गैस दोनों को लगा लो, कर लो। चलो बना, इसके लिए तुमको ज्यादा याद नहीं रखना, बस आइडियल गैस पकड़ लो, सॉल्व कर दो। बना दो इसको।
हो गया ना? हाय कौन बोला रहे आप? हमें पता है क्या बोल रहे होते हैं, बहुत खतरा आपको ना होगा।
लिख लिया ला तो डंडा थक जाती है 2-3 मिनट के ना तुम बेंच उठा ठीक कर लेता पीछे वाला जो कंजेस्टर तुम बैठा नहीं तो बच्चे नहीं है ना जनसंख्या कम 5 साल के बाद किसी को मेला देखना हो तो मेरे साथ चलना बस मेला दिखाएंगे बुलाएंगे कुछ नहीं इस बार डांस वांस नहीं है क्या करें ये चलो देख लो इधर थोड़ा अरे ये वाला तो लिख लिया है ना चलो एक मिनट सुनो आए एक मिनट जाओ तो देखो यहाँ पे ना एक तो नया टर्म पढ़ना है हमको डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी का मतलब क्या होता है डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या है बताते हैं वैसे हम इसका डेफिनेशन हमको पता है क्या है डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम होता है डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बटा वॉल्यूम यानी हम कहीं से ना गैस का अगर मास लेकर आए कि डब्बा में कितना मास है और डब्बा का वॉल्यूम कितना है ये पता है तो हमको क्या पता चल जाएगा डेंसिटी पता चल जाएगा ठीक है ऐसे करके अब मान लो कभी ऐसा हो कि मास हमको दिया ही नहीं है वॉल्यूम दिया ही नहीं है तो क्या हम डेंसिटी बता सकते हैं एक तरीका और है सुनो बताते हैं हमको एक आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना PV बराबर nRT तो ठीक है PV बराबर nRT जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ मोल
और अगर किसी को पता है नंबर ऑफ मोल, कभी हम पढ़ाए होंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। याद रखना, नंबर ऑफ मोल कभी भी अगर निकालना हो कि कैसे निकालते हैं, तो गैस का तुमको क्या दिया होना चाहिए, गिवन मास मतलब कितना अमाउंट में गैस दिया हुआ है, और उस गैस का क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। अब मोलर मास पता है हमको याद रहता है लगभग। बातें करो तुम, पीछा रहा है क्या बात कर रहा, ये मोलर मास दिया रहेगा और गिवन मास दिया रहेगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो बताओ रख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल की जगह पे गिवन मास बटा में मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, R इंटू T। ठीक, अब क्या करना सुनो, इधर हम क्या करते हैं, हमको चाहिए डेंसिटी, क्या चाहिए, डेंसिटी। तो हमको चाहिए एक गिवन मास चाहिए, क्या चाहिए हमको, वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए। तो देखो ये गिवन मास को इधर रहने देते हैं, तो ये चाहिए होगा, तो इधर रहने देते हैं, और एक चाहिए हमको वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये भी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस ही है ना। तो करते क्या है, गिवन मास को इधर, अब वॉल्यूम को नीचे ले आते हैं, तो गिवन मास होता क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब बाकी जो टर्म बचेगा उसको एक साइड में ले जाओ, तो इधर क्या P भी, तो भी तो चला गया नीचे, तो बताओ भी अगर नीचे गया तो क्या खींचा होगा ऊपर, ये मोलर मास, क्योंकि मोलर मास का जरूरत हमको नहीं है यहाँ पे। तो मोलर मास चला गया, इधर क्या बन गया, P इंटू कैपिटल M, मतलब कैपिटल M का मतलब मोलर मास, और नीचे क्या आ जाएगा R, और नीचे क्या आ जाएगा T। तो बताओ, तो गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा फिर मोलर मास लिखा गया यहाँ पे, ये क्या वॉल्यूम हो जाएगा ना, ये भी आ जाएगा नीचे। बाकी सब ठीक है, इतना लिख लो। क्या होगा, बस इस जगह पे वॉल्यूम ऑफ गैस रख दो, मिस्टेक हो गया, M इधर आ गया तो भी इधर आ जाएगा। ऊपर सही है सब पूछा। चलो देखो इधर, गिवन मास बटा वॉल्यूम, गिवन मास बटा वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं हम लोग, डेंसिटी। तो क्या हम इस जगह पे पूरा का जगह पे क्या डेंसिटी लिख सकते हैं, तो मैंने कहा डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, PM बटा R। तो ये दूसरा इक्वेशन है, और पता है इस इक्वेशन का ना न्यूमेरिकल बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में जाएगा तो तुमको मास नहीं देगा, वॉल्यूम नहीं देगा, और जो यही पढ़ के आएगा उसको उससे तो बनवे नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, PM बटा RT में। यानी गैस का अगर प्रेशर दिया रहेगा, कौन सा गैस है वो दिया रहेगा, R का वैल्यू उनको पता है, और टेम्परेचर दिया रहेगा, तब भी क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ गैस, लिख लो यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा में क्या लगते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ, या क्या लिख सकते हैं, PM बटा RT। सब का मतलब सेम है, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आएगा, वही आंसर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सब का मतलब सेम ही है। तो तुम देखो अब क्वेश्चन जो पूछा है इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, इसमें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, R हमको पता है, और M क्या है, मोलर मास है। अब मोलर मास गैस अगर पता है तो गैस का मोलर मास बता सकते हैं ना। ठीक है, चलो भर देते हैं इसको हम, डेंसिटी बराबर हो जाएगा PM बट्टा में RT। बताओ प्रेशर कितना है, 3 ATM, मोलर मास हमको पता है ऑक्सीजन गैस है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसमें कितना लगा हुआ है 2, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32, तो 3 गुना 32 बट्टा में 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 कैलोरी। अब इसको सॉल्व करो, क्या निकल के आ जाएगा, डेंसिटी। चलो रानी तो इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व में है कि नहीं आया, किसको दिक्कत है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम या PM बटा RT।